छात्राओं का आईपीसी की क्लास में स्वागत है। आज का अध्ययन का विषय है जनरल एक्सेप्शन पार्ट 2 सामान्य अपवाद भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 में जो है आईपीसी की सामान्य अपवाद का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, जुडिशियल एक्ट, न्यायिक कार्य, और तीसरा हमने देखा था एक्सीडेंट, दुर्घटना। ये तीन अवस्था हमने देखी थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध कारित हो जाता है तो उसको आईपीसी की इन धाराओं में उन्हें छूट प्रदान किया गया था। जो आज का हमारा अध्ययन का विषय है वह है आपराधिक आशा का अभाव, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, सहमति द्वारा कार्य, और छठवा है तुच्छ कार्य। जो सातवां पॉइंट है प्राइवेट डिफेंस, वो उसको इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आता है इसलिए उसको अपन अलग से इंडिविजुअल देखेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप देखेंगे जनरल एक्सेप्शन का वो प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो आज हम 3 पॉइंट का अध्ययन करेंगे जो है आपराधिक आशय का अभाव, सहमति द्वारा कार्य और तुच्छ कार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपराधिक आशय का अभाव के विषय में। आपराधिक आशय के अभाव के विषय में देखने से पहले यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो अपना सबसे पहला क्लास था आईपीसी का, उसके अंतर्गत हम देखे थे अपराध के आवश्यक तत्व। उसके अनुसार जो सबसे पहला पॉइंट था वो था अपना इंटेंशन, आशय। जो सबसे प्रमुख जो है किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व जो होता है वो आशय होता है। और जो धाराएं जो आज हम देखेंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86 में, इसमें हम देखेंगे कि आपराधिक आशय का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन होता है। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन या आपराधिक आशय के अभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक मैगजिम है, लैटिन मैगजिम है, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। जो मैगजिम है वो इस प्रकार से है, एक्टस नॉन फैसिट रिहुम मेंसिट रिया। कोई भी अपराध अपने में अपराध नहीं होगा जब तक कि वह आपराधिक आशय के साथ ना किया गया हो। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। तो यहाँ पे स्पष्ट इस मैगजीन में बताया गया है कि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए आपराधिक आशय का होना अनिवार्य है, क्रिमिनल इंटेंशन का होना अनिवार्य है। और जो अब हम सेक्शन देखेंगे उसमें सभी में जो है आपका आपराधिक आशय है उनकी कमी होगी, अभाव होगा। तो सबसे पहला जो है आपराधिक आशय के बिना हानि से बचाने के लिए किया गया कार्य, जो धारा 81 है वह बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी हानि से बचाने के लिए कोई कार्य किया जाता है और उससे आपको कोई क्षति या हानि हो जाती है या वह जो है कार्य आईपीसी की धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा और व्यक्ति को छूट प्रदान किया जाएगा। कॉसिंग हार्म टू प्रिवेंट अदर विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण इस प्रकार से है कि आप और आपके मित्र रोड में चल रहे हैं, सामने से तेज गति से एक गाड़ी आपकी ओर आती है। आप अपने मित्र को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के खींचते हो, जिसके कारण आपका मित्र गिर जाता है और उसके पैर में चोट लगती है। चोट के कारण उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका जो आशय था उसको चोट पहुँचाने का नहीं था बल्कि हानि से बचाने का था। तो यहाँ पे आपके ऊपर उसको हुई क्षति के लिए कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, आपको छूट प्रदान होगा, क्योंकि आपका जो आशय यहाँ पे उसको किसी भी रूप से क्षति पहुँचाने का नहीं था। इसके आगे हम देखेंगे धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर। जो सेक्शन 82 है क्लियरली प्रोवाइड करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर। कोई भी अपराध नहीं होगा जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया हो। 87 इसको और एक्सपैंड करता है और फर्दर एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई शिशु 7 वर्ष से अधिक का है और 12 साल के कम का है, अगर वह अपराध की प्रकृति को समझता है तो उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो अपराध की प्रकृति नहीं समझता है तो किसी प्रकार से भी उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 84 में देखेंगे विकृचित व्यक्ति के द्वारा कार्य।
अगर कोई भी व्यक्ति अगर विकृचित है तो वह स्पष्ट है कि वह जो अपराध की प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे जो हम बार बार बात कर रहे थे आपराधिक आशय का, तो उसके जो भी कार्य करेगा उसमें अब कोई भी किसी भी प्रकार का आपराधिक आशय नहीं होगा, इसलिए विकृचित व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं की जा सकती। 86 और 85 देखेंगे, जहाँ पे नशे की अवस्था में व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता, बशर्ते जो नशे की हालत है या नशा जो पान होगा वह स्वयं से ना किया गया हो और उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। 82 में आएंगे, जहाँ पे बोला जाता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट हिज कंसर्न। व्यक्ति के सहमति के बिना उसके फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। जहाँ पे किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध अगर सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया जाता है और उसको कोई क्षति हो जाती है तो इसके लिए आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया नहीं जाए। इसको समझने के लिए उदाहरण है, एक व्यक्ति है जिसका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और तुरंत उसका ऑपरेशन करना अनिवार्य है। तो यहाँ व्यक्ति अगर अपना सहमति देने के अगर परिस्थिति में नहीं है और उसकी भलाई के लिए अगर उसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका किसी भी प्रकार से जो उनका आशय उसको क्षति पहुंचाने की, उसको मृत्यु कारित करने का नहीं था। उन्होंने सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया था, तो इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। 83 में आएंगे, जहाँ पे बोलते हैं सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर सद्भावना में कोई संसूचना प्रदान की गई है और संसूचना सुनने के बाद अगर उस व्यक्ति की कोई क्षति या मृत्यु हो जाती है तो यहाँ व्यक्ति के ऊपर किसी भी रूप से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर ने अपने पेशेंट को उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, जिसको सुनने के बाद अगर उसको सदमा पहुंचता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। 94 में देखेंगे, वह कार्य जिसके करने के लिए व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को धमकी द्वारा आईपीसी के अंतर्गत परिभाषित अगर अपराध को करने के लिए विवश किया जाता है, वह अगर उस अपराध को कारित कर जाता है धमकियों या अपनी इच्छा के विरुद्ध, तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी रूप से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। 94 धारा के तहत उसको छूट प्रदान की गई है। इसके बाद हम आएंगे 5वां में, जो सहमति द्वारा किया गया कार्य है, एक्ट डन बाई कंसेंट। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 87, 88 और 89। तो सबसे पहला जो है, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई दी कंसेंट। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसको आप किसी भी रूप से यह अनुमान नहीं लगा पाए कि उसको करने से आपको आपकी मृत्यु या आपको घोर उपहति हो सकती है और आपने उसको करने के लिए अपनी सहमति दे दी और सहमति के बाद आपकी मृत्यु या आपको क्षति पहुंच जाती है, तो इसके लिए क्योंकि आपने सहमति दे दिया था तो इसके लिए अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए एक लैटिन मैगज़ीन है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, जहाँ पे आप अपनी इच्छा से सहमति देते हैं क्षति को लेने के लिए और उसके अनुरूप में अगर आपको कोई क्षति पहुंच जाती है तो आप उसके लिए अपराध पंजीबद्ध नहीं कर सकते। 88 में आएंगे, जिसमें बोलता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई द कंसर्न्ड इन द गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। जहाँ पे आपका किसी भी रूप से व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का नहीं होता है और सद्भावनापूर्वक आप कार्य करते हो और इसके अनुरूप अगर व्यक्ति को किसी भी रूप से क्षति या हानि पहुंच जाती है, जहां पे आपका आशय बिल्कुल भी ना हो उस कृत्य को करने का, उसको हानि पहुंचाने का, तो वहां पे आपके ऊपर किसी भी रूप से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। 89 में आएंगे, संरक्षक द्वारा व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन। जहाँ पे बच्चों और विकृचित व्यक्ति का सवाल आता है तो वहाँ पे उसकी जो सहमति देने का जो कार्य होता है उसके संरक्षक के ऊपर दिया जाता है। अगर संरक्षक किसी भी रूप से अगर व्यक्ति को
सद्भावनापूर्वक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई भी अगर कार्य करता है या कोई भी सहमति देता है और उनको अगर कोई क्षति हो जाती है तो यहाँ पे संरक्षक के ऊपर किसी भी रूप से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और सद्भावनापूर्वक किया गया था। छठवां पॉइंट में आएंगे जो तुच्छ अपहानि है। तो जो सेक्शन 95 है उसके अनुसार जो है विधि जो है तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। इसके अनुसार यह देखना है कि अगर वो इतनी छोटी हो कि अगर सामान्य उपक्रम में देखा जाए तो उससे कोई हानि नहीं हो सकती। अगर कोई हानि अगर हो जाती है जो कि बहुत छोटी है तो वहाँ पे जो है विधि इन तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके लिए किसी भी रूप से अपराध पंजीबद्ध नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा 3 सेक्शन जो है हमने देखा है। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट सेक्शन है जो प्राइवेट डिफेंस, उसके ऊपर नेक्स्ट अपन जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें देखेंगे। यहाँ तक अगर जो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, किसी को कोई समस्या होगी तो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।